हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे को टेलीग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो टेलीग्राम में आप मुझे फॉलो कर लो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पे दे दिया है। फ्री फॉर ऑल चैनल है मेरा, कोई भी ऐसा पेड टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, ना ही कोई व्हाट्सएप नंबर है। तो जिन लोगों को भी मतलब ये फेक चीज़ों से बचना है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में जाकर जो लिंक है वहीं से ज्वाइन करें, ठीक है, लाइव अपडेट्स के लिए। आज मैं अवेलेबल नहीं थी ड्यू टू मेडिकल रीजंस। तो अभी थोड़ा सिचुएशन ऐसा घर का ऐसे ही चल रहा है, हेल्थ इश्यूज को लेके, इसलिए थोड़ा सा अवेलेबिलिटी की इशू हो जाती है। निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरीके का एक बड़ा सा फॉल आया है उसके बाद एक आज के दिन जो कैंडल बना है वो डोजी कैंडल बना है। अब डोजी कैंडल का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा या फिर यहाँ से फॉल होने लगेगा। डोजी कैंडल एक कोई भी तरीके का रिवर्सल साइन नहीं होता है। डोजी बस इतना सिग्निफाई करता है कि मार्केट जो है पॉज ले रहा है, ठीक है। पॉज लेने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर दोनों सिचुएशन हो सकता है। इस पॉज के बाद ये कंटिन्यू कर सकता है अपने फॉल को, नहीं तो इस पॉज के बाद वो रिवर्स हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो डोजी का बस इतना मतलब होता है, सिंपल है, कि मार्केट का अभी जो ट्रेंड है वो अभी थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप हो गया है। ये नेगेटिव ट्रेंड है, अभी वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है। मतलब जो बेयर्स हैं वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। अब बेयर्स सो गए हैं क्या, बुल्स जग जाएंगे क्या, ये सारी चीजें डोजी से पता नहीं चलती है। यहाँ पर बहुत कैसे हमें समझ में आता है कि ये पॉज जो है वो डाउनफॉल होने वाला है, पॉज के बाद या अपसाइड आने वाला है। डोजी कैंडल का जो हाई और लो है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि आज का जो हमारा हाई और लो बना है ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है अभी हमारे करंट, मतलब अभी क्या सिचुएशन होगा आगे डिटरमाइन करने के लिए। तो ये हाई और लो हमारे लिए मार्क करना काफी ज्यादा जरूरी है। डोजी कैंडल को सिंपल तरीके से ही हम ट्रेड कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर इसका लो टूट के, अगर इसकी जो डेली क्लोजिंग है डोजी के नीचे हो जाती है, अब कल जो भी क्लोजिंग आएगी, अगर वो हमारा जो आज का जो लो बना है, ठीक है, 19,601 का, अगर इसके नीचे कल के दिन निफ्टी क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन होगा कि ये जो फॉल था उसके बाद जो ये पॉज हुआ है अब ये वापस से फॉल करेगा, एंड हम बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 19,200 के आसपास टच करेंगे, ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में। अगर आज का जो हाई है विच इज 19,734, उसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग होती है निफ्टी की तो वो सिग्निफाई करेगा कि ये जो डोजी कैंडल बना था ये कहीं ना कहीं रिवर्सल का साइन था। अब यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा वो हमें समय के साथ ही पता चलेगा। डेली क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले कुछ दिनों की, कि डेली क्लोजिंग कहाँ होती है, 734 के ऊपर होती है या 19,600 के नीचे होती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब हमें ट्रेड कैसे करना है कल के दिन में, तो कल के लिए हम लोग सिंपल ये अभी अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। तो उससे बेटर है हम अभी थोड़ा सेफ साइड ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो सेफ साइड में भी ना हम यहाँ पर सिंपल स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बेसिस पर ही ट्रेड करेंगे। और स्विंग हाई स्विंग लो भी वही बन रहा है जो हमारा आज का हाई और आज का लो है, क्योंकि आज का ओवरऑल रेंज बहुत बड़ा तो था नहीं, ठीक है। तो हम ट्रेड सिंपल देखिए, जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो एक लास्ट आवरली ग्रीन कैंडल बनी थी उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, मतलब 19,680 के ऊपर अगर निकलता है, आपको स्कैल्पिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 720 तक का, मतलब 30-40 पॉइंट्स का। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। मैं यहाँ पर अगर देखो आपको क्या दिख रहा है कि अभी के लिए हमारे लिए जो स्विंग लो है वो आज का लो है, आवरली चार्ट पे दिख रहा होगा, और ये है स्विंग हाई और फिर ये है नेक्स्ट स्विंग हाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेशेंटली वेट करूंगी निफ्टी में, या तो ये स्विंग हाई टूट जाए 734 के ऊपर निकल जाए निफ्टी, या तो फिर 598 के मतलब 600 के नीचे निकल जाए, तभी मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगी। और मेरा जो टारगेट होगा, अगर 734 के ऊपर इंट्राडे में भी निकल जाता है तो हमारा टारगेट यहाँ पर 800 के आसपास का रहेगा। और वही अगर हमारा निफ्टी 598 मतलब 600 के लेवल्स को ब्रेक कर देता है, हम 50-50 पॉइंट करके नीचे की तरफ ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा 30 मिनट्स के चार्ट पर ले जाकर दिखाऊं तो
ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इसी लेवल के हिसाब से ही हमें ट्रेड करना है, पेशेंटली हमें वेट करना है। अगर हम लोग इस रेंज के बीच में ट्रेड करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल रहेगा कि हम इस हाई और इस लो के ब्रेक होने का वेट कर जाए, या तो 734 का ब्रेकआउट हो जाए या तो 19,600 का ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। 19,734 प्लस कॉल, 19,600 बिलो पुट, ठीक है। जिसके भी साइड में निफ्टी निकलेगा हम उस साइड का जो है ट्रेड करेंगे। फिन निफ्टी का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। कल तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हम लोग फिन निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो फिन निफ्टी में अगर हम देखें तो पहले तो ये सारे पुराने चीजों को हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट जो है, ये जो एरिया है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी फिलहाल एक फॉल के बाद ये पॉज ले रहा है एक रेंज बाउंड मार्केट में, तो हम इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर ही फिन निफ्टी में ट्रेड लेंगे। अब इस रेंज को देख लेते हैं कि ये रेंज है कौन सा। तो ये है आपका जो रेंज है, ये रेंज है आपका ऑलमोस्ट 19,930 का ऊपर के लेवल पर, एंड नीचे के लेवल पर आपका ये जो डाउन साइड का रेंज है वो 705 का रेंज है, ठीक है। ये आपका एक ब्रॉडर रेंज है। अगर कल के दिन, क्योंकि कल एक्सपायरी है, और कल के दिन अगर मार्केट 19,930 के ऊपर निकल जाता है या फिर 19,700 के नीचे फिर निफ्टी निकल जाता है, आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर 19,930 के ऊपर निकल गया तो आपको 100 पॉइंट तक के मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। और वहीं अगर 19,700 का ब्रेकडाउन हो गया तो फिर हम यहाँ पर 50-60 पॉइंट करके नीचे के साइड में ट्रेल कर सकते हैं। इसके बीच में भी आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जो लोग भी यहाँ पर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं वो क्या कर सकते हैं कि कल अगर ये वाला जो हमारा स्विंग लो बना है ये है 19,780, कल अगर 19,780 के नीचे यहाँ पर अगर फिन निफ्टी का ब्रेकडाउन आता है, कल मार्केट खुला कहीं पर भी 780 के नीचे अगर निकला, तो आप यहाँ पर इस स्विंग लो के नीचे में पुट खरीद सकते हो, स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। 40 to 50 पॉइंट्स का टारगेट रख ही सकते हो, मतलब एकदम भी प्रॉपर स्कैल्पिंग नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, आपको 40-50 पॉइंट्स का टारगेट मिल ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 780 के नीचे अगर निकलता है तो आप यहाँ पर अपना टारगेट मान के चल सकते हो 740 तक का, मतलब 40 पॉइंट तक का आप यहाँ पर जो है वो टारगेट मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये जो, और ऊपर के लेवल पर अगर आप चाहो तो 19,880 के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, 19,885 के ऊपर, ठीक है। तो जो ब्रॉडर रेंज रहेगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 19,930, या तो 19,930 टूटे या तो 19,700 टूटे, जिस साइड भी निकलेगा शॉर्ट कवरिंग मूव आपको मिलेगा। लेकिन इसके बीच में भी आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है, वो है 19,885 के ऊपर में आपको 920-930 तक के टारगेट्स मिलेंगे, मतलब 30-40 पॉइंट का टारगेट आपको अपसाइड में मिलेगा। 19,780 अगर ब्रेकडाउन देगा तो नीचे भी आपको 30-40 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे लेवल जो है मैं लिख देती हूँ, ठीक है। मेन मूव अबव 19,930 और बिलो 19,705, ठीक है। स्कैल्पिंग 30-40 पॉइंट्स अबव 19,885 और बिलो 19,780। अब कैसे करके ट्रेड करना होता है, आपको 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग होने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा, इसका फॉन्ट जो है थोड़ा मैं बढ़ा देता ताकि लोगों को दिखे, ठीक है। तो मतलब 5 मिनट की कैंडल जो है वो क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखो ये विक का कोई महत्व नहीं है, अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है 780 के नीचे, तब आप कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर 740 तक के टारगेट के लिए स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। 705 का अगर ब्रेकडाउन होना है तो 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा कि कैंडल क्लोज हो रही है कि नहीं। अगर 885 के ऊपर में ट्रेड ले रहे हो तो 5 मिनट का जो कैंडल है वो क्लोज हो रहा है कि नहीं, ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रहता है जब आप ट्रेड करने के लिए बैठते हो। तो जो भी कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हो उस कैंडल का लो का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हो। बैंक निफ्टी में कैसे करके ट्रेड करना है, अब बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट में ये एक बहुत ही बेरिश कैंडल, बड़ा सा एक बेरिश कैंडल बना था, ठीक है। धड़ाधड़ तो बैंक निफ्टी बहुत गंदे तरीके से गिर ही रहा है, ये तो आपको दिख ही रहा है। अभी ये जब तक इस कैंडल के ऊपर नहीं रिकवरी आएगी तब तक बैंक निफ्टी प्रेशर में ही रहेगा। और ये कैंडल का जो हाई है वो ऑलमोस्ट आपका निकल के आ रहा है
45,276 का लेवल। जब तक 45,300 मान के चलिए आप, 300 के 45,300 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता है, ओवरऑल जो मूड माहौल है बैंक निफ्टी में वो नेगेटिव है, यानी सेल ऑन राइज का ही सिचुएशन है। और ये हम डेली टाइम फ्रेम पर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको इंट्राडे में भी नेगेटिव ही मूव मिलेगा। इंट्राडे में तो आपको भयंकर अच्छा, जैसे आज के दिन आपको देखने को मिला, उस तरीके का मूव आपको मिल ही सकता है। लेकिन ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे लिए ये एक रेंज है, ब्रॉडर रेंज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कितना भी ऊपर निकल जाए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है 45,250 से लेके 45,300 के बीच में। अगर पूरे बैंक निफ्टी के सिनेरियो को पॉजिटिव हो जाना है, अभी बैंक निफ्टी नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी रेंज बाउंड है, नेगेटिव है, रेंज बाउंड है। जब तक ये 270 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है डेली क्लोजिंग में, तो यहाँ से हम मान सकेंगे कि अब वापस से जो है बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो गया है, तब बाय ऑन डिप हम फॉलो करेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो स्टैंड रहेगा वो रहेगा कि हम सेल ऑन राइज करें। 45,250 300 बहुत मेजर हर्डल होने वाला है, ठीक है। और सपोर्ट जो है हमारे लिए अभी अभी फिलहाल जो मेजर सपोर्ट है वो 44,400 का लेवल है। तो ट्रेड कैसे करना है कल के दिन में, तो कल अगर हम यहाँ पर ऐसा करके देखें तो हमें ये एक स्विंग हाई दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको 45,003, ठीक है। 45,003 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल है। तो हम कल क्या करेंगे, 45,000 के लेवल का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। अगर 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो हम 100 पॉइंट्स करके ट्रेड कर सकते हैं। और हमें हमें ये तो पता ही है, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि 45,250 से 300 बहुत मेजर हर्डल है। तो आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन में हो, आपको बुक कर लेना है 45,200 के आसपास में, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भले ही आप कॉल में बैठे हो, ओवरऑल क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर नेगेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना लॉन्ग्स बहुत टाइम तक होल्ड करके रखना नहीं है। अगर यहाँ से 45,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे भी दिया, आप 100 पॉइंट करके ट्रेल करते जाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक मेजर हर्डल है 45,250 से 300 के बीच में। तो इसीलिए आप सेफ साइड में रहने के लिए कहाँ पर बुक कर लोगे, 45,200 के आसपास में। 40-50 पॉइंट छोड़ दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फंस जाओगे तो वो बहुत बुरा हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं है कि लालच में आप लॉन्ग्स में बैठे ही रह गए, वो चीज बिल्कुल भी वो गलती नहीं करनी है। हम शॉर्ट कब लेंगे, जब ये हमारा जो इमीडिएट स्विंग लो है वो टूटेगा, और वो कौन सा है, 44,585 का लेवल। 44,585 का लेवल टूटेगा तो 44,400 तक के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 100 से लेके 150 180 पॉइंट तक के जो टारगेट्स हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा रेंज हो गया है ना, 44,750 पे क्लोजिंग हुई है और हम 45,000 के क्रॉस होने की बात कर रहे हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप एकदम पेशेंटली इतना ज्यादा वेट करो, ये सेफ ट्रेडर्स के लिए लेवल्स जो हैं वो मैंने बताए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ट्रेडर हो, आप मोमेंटम ट्रेडर हो, तो आप यहाँ पर सिंपली 4,890 के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, स्कैल्पिंग ट्रेड जिसको हम बोलते हैं। बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग का मतलब है 60 to 70 पॉइंट्स का मूव आपको कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे लेवल जो हैं वो मैं यहाँ पर आपको लिख दे रही हूँ, ठीक है। मेजर रेजिस्टेंस एट 45,250 to 300, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ, 250 to 300, कॉल अबव 45,000। टारगेट आपका कहाँ, टारगेट आप कहीं तक भी लो, 200 के टारगेट होगा आपका 100 से 150 पॉइंट का, लेकिन शुड बी बुक्ड नियर 45,200। ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, 200 के आसपास में आए तो बुक कर लो, क्योंकि 250 300 रेजिस्टेंस है, ठीक है। स्कैल्पिंग अबव 44,900 फॉर 60 to 70 पॉइंट्स, ठीक है। 44,900 के ऊपर जा रहा है तो आपको 60-70 पॉइंट का मूव मिल जाएगा, तो वो आप कैप्चर कर सकते हो अगर आप मोमेंटम ट्रेड करते हो तो, ठीक है। पुट बिलो 44,585, टारगेट आपका रहेगा इवेंचुअली 44,405 का, ठीक है। ये सारे लेवल्स जो हैं वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। 10 आउट ऑफ मतलब 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स हो सकता है आपका टारगेट हिट हो,
एंड 3 या 4 आउट ऑफ 10 टाइम्स हो सकता है कि लॉस हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। टारगेट के लिए अगर आप वेट कर सकते हो तो करिए, लंबे बड़े टारगेट्स लीजिए, छोटे स्टॉप लॉस लेंगे तो एनीवे आपका कितना भी एफिशिएंसी हो, आपका कितना भी सक्सेस रेशियो हो, कम से कम भी सक्सेस हो तो भी आप कमा लोगे अच्छा खासा। तो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है, एंड अगर आप मेरा ऑप्शन बाइंग कोर्स भी लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। पायल 10 कोड लगा देना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। पायल 10 है कोड, PAYAL 10, ये वाला कोड लगा देना, ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा, आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।